बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई एडिफिकेशन। बायोलॉजी पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स अपने आप को मुख्तलिफ़ किस्म के इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है जी एडजस्टमेंट ऑफ एनिमल इन वेरियस टेम्परेचर। कि मीन वो कूल्ड टेम्परेचर के अंदर खुद को कैसे एडजस्ट करते हैं और वार्म टेम्परेचर के अंदर खुद को कैसे एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो देखेंगे कि किस तरह से एनिमल्स अपने आप को कूल्ड इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट करते हैं या कूल्ड टेम्परेचर के अंदर खुद को एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो इस एडजस्टमेंट के लिए जो जानदार हैं वो दो मेजर टूल यूज़ करते हैं। एक तो वो कुछ बॉडी के पार्ट्स के अंदर वैजो कंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं, दूसरे बॉडी के कुछ पार्ट्स के अंदर वो वैजो डायलेशन करवा देते हैं। इस तरह वैजो कंस्ट्रिक्शन और वैजो डायलेशन के कम्बिनेशन के थ्रू वो खुद को अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट करते हैं। वैजो कंस्ट्रिक्शन कूल टेम्परेचर के अंदर उन पार्ट्स के अंदर होगी जो पेरिफेरल पार्ट्स हैं, मीन जिनको अगर ब्लड की सप्लाई कम भी कर दी जाए तो ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और वैजो डायलेशन उन पार्ट्स के अंदर की जाती है जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जिन ऑर्गन में बड़ा अहम रोल प्ले करना है मेटाबॉलिक हीट को जनरेट करने में। तो पहला जो मैकेनिज्म है वो वैजो कंस्ट्रिक्शन और वैजो डायलेशन का है। दूसरा एनिमल्स क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी के ऊपर फर को बढ़ा लेते हैं, मीन के अपनी जो खाल के ऊपर जो फर है, जो हेयर्स हैं, उसको इंक्रीज कर लेते हैं। वो जब अपनी फर को इंक्रीज कर लेंगे तो उनके ऊपर जो हेयर्स हैं, उस हेयर की वजह से जो एयर है उसकी स्किन के साथ वो एक एयर टाइट इन्वायरमेंट बन जाएगी, जिसकी वजह से जो एक्सचेंज ऑफ हीट है वो मिनिमम हो जाएगी। दूसरा अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन भी क्या करते हैं, इंसुलेटिंग फैट बना लेते हैं। ये जो इंसुलेटिंग फैट है, ये इंसुलेटिंग फैट बेसिकली उनको प्रोटेक्ट कर रही होती है कि जो हीट है उनकी बॉडी से बहुत कम जो है वो निकल के कूल्ड एनवायरनमेंट के अंदर जाए। इसी तरह अगर हम बात करें कि हमारे पास कुछ मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसके अंदर फिशेस आ जाती हैं, इसके अंदर वेल्स आ जाती हैं, तो ये क्या करते हैं, ये ख़ास किस्म की लेयर बना लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लबर कहते हैं। उस ब्लबर की प्रेजेंस की वजह से जो एक्सचेंज ऑफ हीट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये तो वो मैकेनिज्म है जो मैकेनिज्म अडॉप्ट करते हैं किसके अंदर, कूल्ड इन्वायरमेंट के अंदर। अब हम देखते हैं कि वो कौन से मैकेनिज्म अडॉप्ट करते हैं जब वो वार्म टेम्परेचर में होते हैं, यानी कि जब ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर उन्होंने सर्वाइव करना होता है, तो वो कौन सी मैकेनिज्म जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो वैजो कंस्ट्रिक्शन तो वैजो डायलेशन होगा ही, इसके साथ साथ और भी मैकेनिज्म चलते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो मरीन लाइफ है, इन जो फिशेस वगैरह हैं वो जो हॉट वाटर के अंदर रहती हैं, ये क्या करते हैं कि ये मरीन फिशेस या मरीन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये अपनी बॉडी को ब्लड का फ्लो इंक्रीज कर देते हैं। तो ब्लड के फ्लो को ये इंक्रीज करेंगे, बढ़ा देंगे किन हिस्सों को, स्पेशली जो स्किन का पार्ट है, क्योंकि स्किन का जो पार्ट है वो डायरेक्टली इन टच होता है एनवायरनमेंट के साथ। ब्लड का फ्लो बनेगा तो मैक्सिमम जो हीट है उस ब्लड के साथ जाएगी, वो स्किन के थ्रू जो एक्वाटिक लाइफ है, जो वाटर है, उसको वो ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी। इस तरह मैक्सिमम हीट उनकी बॉडी से निकल जाएगी। या दूसरा जो ऑर्गन मैकेनिज्म एनिमल्स यूज करते हैं वो एवेपोरेटिव कूलिंग का है। अब जो एवेपोरेटिव कूलिंग है, इस एवेपोरेटिव कूलिंग के थ्रू वो स्वेटिंग के थ्रू कर सकते हैं या पेंटिंग के थ्रू बॉडी से जो मैक्सिमम हीट है उसको निकाल सकते हैं। तो स्वेटिंग भी हो सकती है, स्वेट ग्लैंड को भी यूज किया जा सकता है इस मैकेनिज्म के लिए। और इसके लिए जो दूसरे कुछ जानवर ऐसे हैं जो इसके लिए पेंटिंग जो है वो करते हैं। पेंटिंग क्या है, ये बेसिकली डॉग्स कर रहे होते हैं, मैक्सिमम हीट को निकाल रहे होते हैं।
कुछ ऑर्गेनिज्म बड़े यूनिक मैकेनिज्म यूज करते हैं, जैसा कि अगर हम बैट की बात करते हैं, बैट एक तो ये क्या करता है कि अपने ही सलाइवा को यूज करता है कूलिंग इफेक्ट लेने के लिए, और दूसरा सम टाइम जो सलाइवा है वो दरख्त के साथ उल्टे लटक जाते हैं और अपनी बॉडी के ऊपर अपना ही जो यूरिन है इसको गिराते हैं, उसकी वजह से भी उनको एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है। तो इस तरह से जो एनिमल्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के अंदर मुख्तलिफ टेम्परेचर के ऊपर अपनी बॉडी की जो थर्मो रेगुलेशन है उसको डील कर रहे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।